क्या कभी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें लिखा रहता है फ्री में लैपटॉप चाहिए कोई सरकारी योजना के अंतर्गत? तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप उसमें जीत सकते हैं फ्री में लैपटॉप। ऐसा मैसेज रूबरू जरूर आप हुए होंगे, इस तरह के मैसेज से एक न एक बार आपके व्हाट्सएप पे कोई ना कोई फॉरवर्ड जरूर किया होगा। तो आपके मन में दो सवाल यहाँ पे आए। पहला सवाल ये आता होगा कि क्या ये मैसेज में सच्चाई है, सच में इस योजना के तहत फ्री में लैपटॉप मिल रहा है? और दूसरा सवाल ये आता होगा अगर सही है तो कैसे गेन करें, अगर फर्जी है तो लोग इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं, और इस मैसेज में जो वेबसाइट रहता है उस वेबसाइट का बनाने का पर्पस क्या रहता है। दोनों बात आज के इस वीडियो में समझेंगे और ये वीडियो आप सभी इंटरनेट यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट के लिए है और खास करके ऐसे लोग हैं जो फ्री का ऑफर देख करके तुरंत में नजर उस पर डालते हैं, सोचते हैं यार फ्री में मिल जाए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना हम सभी के लिए जरूरी है, तो इसलिए समझेंगे। सबसे पहली बात, क्या जब भी इस तरह का मैसेज आता है, योजना का नाम लिखा रहता है और उसमें फ्री में लैपटॉप देने की बात कही रहती है, क्या ये सच्चाई है? तो इसका आंसर है नहीं, ये झूठ है। आपको मालूम है एक IITian स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया था इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करके, जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जुर्म में उसको अरेस्ट भी किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे दोबारा 2019 में री इलेक्टेड होने के कारण एक योजना के तहत फ्री में लैपटॉप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये इंटरनेट पे और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप उस न्यूज को देख सकते हैं। और दूसरी बात मन में सवाल आया कि जब इस तरह के मैसेज फर्जी होते हैं तो फिर ये क्या पर्पस होता है इस तरह के मैसेज को सर्कुलेट करवाना, फॉरवर्ड करवाना, वायरल करवाना। लोग बहुत तेजी से वायरल भी करते हैं। तो पूरी बात समझेंगे एकदम बिंदास से, ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाने के बाद समझेंगे अरे यार इस लेवल तक का यहाँ पे स्कैम, धोखाधड़ी, फ्रॉड हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर जब ये फर्जी चीज होता है तो इस तरह के मैसेज को क्यों सर्कुलेट किया जाता है। देखिए दोस्तों, आज की डेट में आपको मालूम है जमाना डिजिटल हो चुका है। जब डिजिटल हो चुका है तो यहाँ पे एक तरह से डिजिटल जो इंफॉर्मेशन होता है, कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन माना जाता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जैसे होता है, वैसे ही आज के डेट में डिजिटल जमाने में जो ये इंफॉर्मेशन होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये गेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो लोग समझदार होते हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लालच देते हैं। लालच देते हैं ऑफर का। किस तरह के ऑफर का दे कि लोग इसको खूब वायरल करें। अब मान लीजिए कि आपको कोई मैसेज आता है और मैसेज वो फर्जी होता है, आप जाते हैं वहां पे, पता चलता है ये फर्जी है, तो इसको आप फिर दूसरे को फॉरवर्ड क्यों करेंगे? और फॉरवर्ड करेंगे नहीं तो ये वायरल होगा ही नहीं। वायरल होगा नहीं तो अगले का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए जो एक वेबसाइट बनाते हैं, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, एक फेक वेबसाइट बनाए, वेबसाइट पे इस तरह के फॉर्म डालते हैं और वहां पे क्लियरली लिखा रहता है। मान लीजिए कि आप वहां पे गए, गलती से चले गए, किसी ने आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। आप जैसे ही वहां पे गए, आप देखें कि यार यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, आपने इंफॉर्मेशन फिल कर दिया क्योंकि आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और रजिस्टर कर लेंगे तो मुझे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, मुझे फ्री में लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट करते तो एकाएक वहां पे आपको डिस्प्ले मैसेज होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें विनर बन सके, आपकी सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो सके, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि आप हाल फिलहाल ही तुरंत फॉर्म फिलअप किए हैं, आपको तो ये पता भी नहीं है कि ये जो वेबसाइट है ये फर्जी वेबसाइट है, आपके दिमाग में आ गया कि अगर मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, लोग अगर इसके थ्रू जुड़ेंगे तो मेरा लैपटॉप विन करने का जो होता है, फ्री में लैपटॉप लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और आप तुरंत में धड़ल्ले से ऐसे मैसेज को अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कर देते हैं। अब वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी इसी तरह से फॉर्म फिलअप करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि उनके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना चाहिए, वो भी यही काम करते हैं। इस तरह से मैसेज होता है वायरल। तो वायरल करने की पॉसिबिलिटी तो समझ गए और रीजन भी समझ गए क्यों वायरल होता है, लोगों को व्हाट्सएप पे क्यों फॉरवर्ड किया जाता है। लोग आपको, आपका दोस्त, आपके जो सर्किल में लोग हैं वो जानबूझ के नहीं, अनजाने में वो आपको फॉरवर्ड करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है वो जीत रहे हैं। पहली बात। अब आता है सवाल कि ये वेबसाइट ओनर को फायदा क्या मिलता है। आखिर वेबसाइट चलाने में पैसा भी तो लगता है, डोमेन का खर्चा होता है, सर्वर का होस्टिंग का खर्चा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसको मेंटेनेंस करने में भी खर्चा होता है। तो फिर ये लोगों को फायदा क्या होता होगा, तो मेन पॉइंट समझ लेते हैं क्योंकि मेन मोटिव है। एक बात आपको अच्छे से मालूम है
कि हर चीज के पीछे पैसा का अगर लोभ रहता है, पैसा कमाने का जरिया मालूम होता है, तो लोग इस तरह के फ्रॉड करते हैं। मतलब उसको पैसा कहां से मिलेगा, कौन देगा पैसा, क्योंकि आप तो फ्री में लेने गए, वहां पे आप तो कोई चीज पेमेंट कर नहीं रहे, तो फिर फायदा कैसे होगा। तो वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो बेनिफिट कमाएगा। कैसे करेगा, वो जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन सभी लोगों का जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसको जो है वहां पे डेटाबेस में मेंटेन करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को वो सेल करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सवाल ये आएगा तो आपके साथ किस तरह का स्कैम हुआ, मन में आएगा ना सवाल कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फॉर्म फिलअप कर दिया, नहीं दिया तो क्या हो गया, मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ और मैं शुरू में बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, स्कैम है। तो चलिए ये भी समझते हैं आपके साथ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, ताकि आप अलर्ट हो जाए और इस तरह के फॉर्म के ट्रैप में आप नहीं आएंगे। तो दोस्तों बात यह है कि सबसे नंबर 1 पॉइंट होता है कि ये डेटा कलेक्ट करते हैं, और दूसरा कमाने का तरीका होता है कि वो जो वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट पे प्रचार चला चला के, क्योंकि लोग जो है मैसेज को वायरल कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो लोग एक न एक बार वेबसाइट पे आते हैं तो फ्री में ट्रैफिक आता है, फ्री में ट्रैफिक आया तो वहां पे प्रचार दिखता है, तो उस प्रचार से उस वेबसाइट ओनर को कमाई होती है। नंबर 1 प्रचार और नंबर 2 जो है डेटा सेल करने का। अब डेटा सेल करके मोटी कमाई कैसे करेंगे लोग, तो डेटा सेल करते हैं ये जो है ब्लैक मार्केट में या बल्क में डेटा सेल करते हैं। इनका डेटा लेता कौन है, तो जिस तरह के मैसेज को वायरल करने के बाद उस तरह के टाइटल के द्वारा अगर वो डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो खरीदने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है इस तरह के लालच में आकर के ये लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं, डेटा को फिल किए हैं। तो ऐसे में जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, साइबर क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को खरीदते हैं। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि अपने देश में डिजिटल क्रांति हुआ है और इसके बाद जो है फिनटेक टेक्नोलॉजी, मतलब कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जब मर्ज हुआ है, साथ हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब फाइनेंस करने लगा है तो लोग डिजिटल इकोनॉमी बूम हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई, भीम, ये सब हुआ है तो लोग धीरे धीरे क्या हुए, अपने बैंक को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लिंक कर दिए, मतलब बैंक को कनेक्ट कर लिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गए। अब मान लीजिए अभी आप हैं, अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होता है कि आप सभी के पास कोई ना कोई यूपीआई सिस्टम होगा, मतलब आपका बैंक, आपका मोबाइल और इंटरनेट पूरे कनेक्ट हो चुका होगा। अब इसी का बेनिफिट ये लोग उठाते हैं। ये फ्रॉड करने वाले लोग सोशल इंजीनियरिंग कर लिए, एक तरह से आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन कर लिए। अब वो टारगेट करेंगे किसी तरह से आपको कोई ना कोई लालच दे, और लालच दे करके उन्हें पता है कि ये लोग इस तरह के लालच में आए हैं, इस तरह के फ्री ऑफर को देख करके आए हैं, और एक गलती इतने लोगों का डाटा है उसमें से कोई ना कोई मिस्टेक कर देता है और मिस्टेक के बाद उसका खाता पूरा साफ कर लेते हैं। तो जो लोग ये इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को खरीदते हैं, उनका पैसा जो लगाया हुआ रहता है वो पैसा एक झटके में निकाल लेते हैं। और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में, उनको पता नहीं रहता कि उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है। पता है आपको, अगर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में चला जाए, किसी के पास चला जाए, तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा पहचान कोई और चोरी करके आपके लाइफ टाइम के लिए जो है कोई ना कोई ऐसा जो है फ्रॉड कर देगा कि लगेगा यार लाइफ टाइम में यार मेरे से कौन सा बड़ा गलती हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूं हर जगह आप अपने इंफॉर्मेशन को ऐसे ही फिल नहीं करें, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा आने वाले समय में। क्यों, आने वाला समय और डिजिटल हो रहा है, पूरा इंटरनेट बेस हो रहा है, सिस्टम एप्लीकेशन बेस हो रहा है, डेटा ड्रिवन हो रहा है, इसीलिए अपने आप को अलर्ट करके रखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग फ्री में लैपटॉप देने का योजना के नाम पर ही आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो में 1% भी सच्चाई है और आपके फायदेमंद के लिए है, तो ऐसे में और लोगों को शेयर करिए, उनकी जानकारी बढ़ाइए, ताकि कभी भी भविष्य में उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो।